हरे कृष्णा डियर ऑल डिवोटीज ऑफ भारत एंड अदर कंट्रीज़। आज हम लोग भगवत गीता को यथारूप का डिस्कशन मतलब एक एक शब्द में को चर्चा करेंगे जो भगवान कहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद भक्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा ये रचित है, ट्रांसलेशन किए हैं। और इनका गुरु सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के आदेश पे ये अमेरिका में जाकर के अपने प्रचार को वहीं से शुरू किए थे। उनका आदेश था सरस्वती ठाकुर महाराज का कि पाश्चात्य देशों में जाकर के दैट मीन्स वेस्टर्न कंट्री में जाकर के प्रचार करें, क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक डॉक्टर लाइन से थे तो उनको अंग्रेजी अच्छे खासे से आता था। तो उनसे वो आज्ञा दिए थे, तो वो अपने गुरु का आज्ञा का पालन करके वो विदेशों में गए और अपना वहाँ पे पूरा प्रचार किया। वहाँ से फिर ले आए अपना इंडिया में, यहाँ पे फिर अपना यहाँ पे भी एस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन मेन सेंटर अभी आपका हमारा मायापुर में है हम लोगों का, इस्कॉन का। तो इसमें यथारूप है, मतलब कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए भागवत गीता का जो है हम लोग का यथारूप है। ऐसी भक्ति वेदांत क्या यथारूप में, दैट मीन्स एज इट इज़, जैसा भगवान बोले हैं वैसा ही है। तो एक एक शब्द आज इंट्रोडक्शन हम लोग कुछ कर लेते हैं। पहले कुछ भी होता है ना, हम लोग का जब भी क्लासेस वगैरह कुछ भी लेना रहता है तो उसमें पहले हम लोग को गुरु वंदना भगवान से प्रार्थना करना होता है। तो उसके ये पहले भूमिका में मंत्र दिया गया है। ये भागवतम में देखिएगा, इस्कॉन में जब भी होता है भागवतम क्लास या कुछ भी लेक्चर हो तो उसमें सबसे पहले यही मंत्र बोला जाता है। तो उस मंत्र का एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो यहाँ बोल रहे हैं, इसका अर्थ में बोल रहा है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। तो यहाँ बताना चाह रहा है कि हम कितना अंधकार में थे, उत्पन्न हुए थे। जाहिर सी बात है कि जब हम ऐसे माँ के गर्भ में भी रहते हैं तो अंधकूप में ही एक तरह से रहते हैं। लो एक अंधेरा कुआं जैसे रहे, ऊपर कुआं है, अब उसमें अगर कोई रहे ऊपर से पूरा ढक दिया जाए तो कैसा रहेगा, अंधेरा हो गया। वही उसी को अंधकूप बोला है। तो भी बोल रहे हैं हम लोग ज्ञान के अंधकार में हैं। तो यहाँ उनसे कंपेरिजन कर रहा है। बोल रहा है मेरे गुरु अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। क्योंकि गुरु के अंदर तो ज्ञान रहता है, क्योंकि वो सत्य का दर्शन किए हुए रहते हैं। तो वही है, बता रहे मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। गुरु को नमस्कार सबसे पहले किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे कबीरवाणी में भी कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गोविंद जो बता दिया, मतलब वो बता देते हैं गोविंद की गुरु को सबसे पहले प्रणाम करो, इशारे में बताते हैं। तो वही यहाँ पे सबसे पहले गुरु को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोल रहे श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरणों में शरण प्रदान करेंगे। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अपना शरण दीजिए। जैसे कोई भी भक्ति, कोई भी भगवान का, जैसे हम लोग भगवान में जब शरण लेते हैं तो उनको हम लोग क्या मानते हैं, अपने चरण कमलों में जगह दीजिए, शरण दीजिए। तो वैसे हम लोग बिना गुरु के कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो वही हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपना शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। यहाँ पे एक वर्ड आया है बहुत अच्छा, चैतन्य, भगवान चैतन्य के बारे में बोल रहे हैं। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, भगवान चैतन्य, ये है यहाँ भगवान चैतन्य जिसे बता रहे हैं। देखिए ये जो भगवान चैतन्य की इच्छा, भगवान चैतन्य कौन थे, वो एक मतलब युगल अवतार था। राधा रानी का भाव लिए थे और कृष्ण जब आए थे तो उनका भाव लिए थे आखिर भक्तों में। जैसे राधा रानी भी एक भक्त हैं, भक्तों में महान भक्त, सबसे महान भक्त वही हैं जो सबसे प्रिय हैं कृष्ण के। तो उनका भाव लेकर के आए थे कि आखिर भक्तों में भाव क्या है, उनको जानने की वजह से और भक्ति को प्रचार किए। वही भगवान चैतन्य हैं। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में अवतार लिए थे, आज से लगभग 552 साल हो गया। तो मैं बोल रहा है इच्छा की, भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के प्रचार के लिए योजना मिशन की स्थापना की है, वो श्रील प्रभुपाद किए हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है। और तो यहाँ वही देख सकते हैं। आगे बोल रहा है, नेक्स्ट मंत्र में आता है, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतः पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवं च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितां तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम
श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां सचा। तो यहाँ ये बता रहे हैं, इसका अर्थ में बोला जा रहा है कि हम लोग देख सकते हैं, बोल रहा है मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। कि वैष्णव को प्रणाम, जैसे देखिएगा कभी भी हम लोग रास्ता में जाते हैं या तो क्या करते हैं, वैष्णव को कहीं देखते हैं तो उनको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं अंतरात्मा से, हाथ से। आप लोग क्या करते हैं, शरीर के माथम लगाते हैं, फिर अपना हृदय से लगाते हैं। तो बोल रहा है कि गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, शील रूप गोस्वामी से उनसे पहले थे वो सनातन, अग्रज मतलब उनके बड़े भाई थे, ये दोनों भाई थे, रूप गोस्वामी, शील रूप गोस्वामी तथा उनके बड़े भाई थे, अग्रज वही बड़े बोला जाता है, सनातन गोस्वामी। एवं साथ ही और इनके साथ और 4 गोस्वामी थे, टोटल 6 गोस्वामी थे। तो वहीं बोल रहा है यहाँ पे देखिए, जैसे गोस्वामी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ ये एक हो गए शील रूप गोस्वामी, और दूसरा में हो जाए अग्रज उसका बड़े भैया भाई जैसे हुए सनातन गोस्वामी, और यहाँ पे है और हमारा 4 गोस्वामी आएंगे। 4 गोस्वामी में हैं, देखिए रघुनाथ दास है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, श्री जीव रूप गोस्वामी हैं। मैं बोल रहा है कि चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान कृष्ण चैतन्य मतलब वही चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोल रहा है कि वो भगवान थे, तथा भगवान नित्यानंद के साथ यहाँ पे नित्यानंद आया। अब यहाँ पे भगवान चैतन्य के बारे में तो बता दिए, अब भगवान नित्यानंद ये कौन है, बलराम है जो शेषनाग हैं, वही अवतार लिए थे। जैसे रामायण में जो लक्ष्मण थे वो है यहाँ पे, और कृष्ण लीला में जो दाऊ भैया थे, बलदेव जिनको जो हैं वही है नित्यानंद, कलयुग में उनके साथ आए थे। अद्वैताचार्य बोल रहा है के साथ, अद्वैताचार्य कौन थे, अद्वैताचार्य महाविष्णु थे, यहाँ पे आए थे। आगे बोल रहा है गदाधर पंडित नाम था इनका पूरा, और शिवास पंडित, गदाधर श्रीमती राधा रानी है, शिवास पंडित नारद मुनि हैं। देखिएगा पंचतत्व में, जैसे पंचतत्व को जब दिखाता है, पंचतत्व में जो हैं इधर राइट साइड में जब हम लोग खड़ा होंगे और उधर से अपोजिट से रहते हैं, तो हम लोग के राइट साइड में जो रहते हैं, सबसे राइट में नीचे पहले वाले पोजीशन में वो हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में दूसरा नंबर से वो है श्रीवास पंडित। तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी, जैसे यहाँ मंत्र में आए थे ना श्रीमती राधा रानी, तो वही बोल रहा श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण भी आए थे, तो श्री कृष्ण को श्री ललिता, इनके जो सखी थी ललिता विशाखा, सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। आगे कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, जो ये वाला मंत्र है, ये जो मंत्र है ये कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, ये मंत्र कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, मतलब भगवान कृष्ण को प्रणाम करेंगे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो इनका अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है, हम लोग समझ सकते हैं यहाँ से अर्थ में। देखिए अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ में बोला जा रहा है हे कृष्ण, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले क्या बोले श्लोका में, हे कृष्ण करुणा सिंधु मतलब भक्तों के प्रति कितना करुणा करते हैं, इसके बारे में बोल रहा है। आप दुखियों के सखा, करुणा, दीन बंधु, जो दीन होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे, जो दीन जो होता है उसको यहाँ पे बोला जाता है दुखियों। यहाँ पे दीन जो दिखाया गया है उनको बोला जाता है दुखी, दीन में दुखी होता है। वही बोल रहा आप दुखियों के सखा, दीन बंधु में सखा दोस्त वही होता है। तथा बोल रहा जगतपति, सृष्टि के उद्गम, वही जगत को पटने वाले, मतलब उनको बनाने वाले हैं, तो सृष्टि का उद्गम वही आ रहा है यहाँ पे। आप बोल रहा आप गोपियों के स्वामी, बात सही है, गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अब नेक्स्ट में जो यहाँ पे आ रहा है दूसरा मंत्र में है, वो हमारे श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। ये जो मंत्र है, ये जो मंत्र आता है, यह जो मंत्र है श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। देखिए इसको पढ़ते हैं, बोल रहा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिय। वृषभानु, वृषभानु कौन थे? जो राधा रानी के पिता थे, नंद, मतलब वो राधा रानी के पिता ही थे, जो उन्हीं के पिता थे। यहाँ पे चलिए उनका देखिए प्रणाम मंत्र में उनका अर्थ समझते हैं। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। क्या बोला? पिघले सोने। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है। सदृश में उसके समान है, यहाँ पे सदृश है। तो यहाँ सदृश बोल रहा है, इसे देखिए, ये सदृश है, नहीं बोला है। इसे बोलते हैं तप्त कांचन। तप्त कांचन, कांचन मीन्स वही सोना के बारे में बोल रहा है। पिघला, तप्त मीन्स पिघला हुआ। जब हम लोग तप्त किसी को हीट देते हैं तो पिघल जाता है ना, वही बोल रहा है तप्त कांचन, पिघला हुआ सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। वृंदावन जो है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं। उनके पिता का नाम आया राजा वृषभानु, वो भी राजा थे। पुत्री हैं कि वृंदावन के राजा थे उस टाइम। और बोल रहा है भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, और राधा, श्रीमती राधा रानी सबसे प्रिय है, सभी भक्तों में से प्रिय हैं श्रीमती राधा रानी। उनके बगैर कुछ नहीं होता है। वो जब तक नहीं बोलेंगे कि नहीं भक्त को एक्सेप्ट करना, तब तक नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए तो सभी राधा राधा करते हैं। हम लोग को हम लोग में भगवान, हम लोग का गुरु परंपरा के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है हरे कृष्ण महामंत्र। हम लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। गुरु प्रदत्त होता है। कोई राधा राधा जपता है तो उसका वो भी गुरु प्रदत्त होता है, तभी जप सकता है। आगे बोल रहा है वैष्णव प्रणाम मंत्र। यह जो मंत्र है वैष्णव का प्रणाम मंत्र है। यहाँ पे बोला जा रहा है वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका अर्थ में देखिए क्या बोल रहा है। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। अब बोल रहा है नमस्कार करता हूँ वे कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष होता है जो दिव्य वृक्ष है, उनसे मन चाहे कुछ भी आप ले सकते हैं। मतलब उनसे कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, मन चाहे। वो भगवान के द्वारा प्रदत्त बनाया सृजित रहता है। यहाँ पे बोल रहा है वे कल्प वृक्ष के समान। जैसे क्यों बोला जाता है भक्तों को, वैष्णव भक्तों को क्यों बोला जाता है कल्प वृक्ष? क्योंकि उनके अंदर करुणा दया रहता है, वो कृपा देते हैं। किसी को देखते हैं, कोई अगर प्रणाम करता है तो उनको भगवान की कृपा प्रदान होता है भक्तों के द्वारा। समान, वही बोल रहा है समान सबों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है। इच्छा पूर्ण करने समर्थ, देखिए यहाँ इसलिए जोड़ा कि वैष्णव जो होते हैं वो इच्छा पूर्ण करते हैं कि उसको भी हम भक्ति का स्वाद चखाएं, किसी को उसको भी दें। यहाँ पे बोल रहा है तथा पतित जीवात्मा के प्रति अत्यंत दयालु हैं। वैष्णव वाकई में दयालु होते हैं। अब आता है पंचतत्व का प्रणाम मंत्र है। पंचतत्व प्रणाम मंत्र जो इस्कॉन के हर मंदिर में पंचतत्व मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से देख सकते वही पंचतत्व प्रणाम मंत्र है। ये है पंचतत्व प्रणाम मंत्र। इसको पढ़ते हैं तो बोल रहा है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। अब पीछे हम लोग इसके बारे में तो डिस्कस किए थे कि कौन कौन क्या है, तो इनका अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल जा रहा है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत आचार्य हैं। यहाँ पूरा लिखा नहीं है। गदाधर पंडित है, श्रीवास पंडित है, आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अधिकतर देखिएगा कली संतनंत उपनिषद में ये जिक्र है। भगवान चैतन्य महाप्रभु, पहले देखिए वेदों में आपको ये वर्णित मंत्र मिलेगा, ऐसे हरे राम से शुरू होता है। बट हम लोग का चैतन्य महाप्रभु इसको परिवर्तित कर 16 मंत्र का उच्चारण, 16 शब्दों का मंत्र है, तो वही है यहाँ से। इसलिए हरे कृष्ण में वो चेंज किए। कृष्ण, हरे कृष्ण, पहले अट्रैक्शन होना है।
हरे कृष्ण क्या है, अट्रैक्शन है। हरे हमारे राधा रानी है। हरे का मतलब हरे का मतलब होता है राधा रानी, और कृष्ण है तो हरे कृष्ण मीन्स राधा रानी से अट्रैक्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पूर्ण भगवान से हम लोग मिल सकते हैं, तो वही भगवान में लीन होना है। तो वही हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग, इसलिए पहले कृष्ण जो हम लोग में दिए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। और देखिए आगे क्या बताते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद। यहाँ पे कुछ बताने का कोशिश कृपा करते रहे हम लोग का। जैसे कुछ गीता के बारे में ही बताया जा रहा है, इंट्रोडक्शन है, मतलब वही है, गीता के बारे में कुछ है। यहाँ पे बोल रहा है भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। मतलब उपनिषदों में से एक भगवद गीता भी उपनिषद है भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग का निक नेम होता है, यहाँ पे कुछ नेम है, घर का कुछ नेम होता है, कोई मित्र कुछ और प्रेम से बुलाता है। यह वैदिक ज्ञान, आगे यहाँ बोला जा रहा है, यह वैदिक ज्ञान का सार है। मतलब वेदों में जो 4 वेद हैं तो उसमें जो ज्ञान है, तो सार मीन्स क्या बोलता है कि उसका सारांश शॉर्टकट स्टोरी यहाँ पे दिया जाता है। वही भगवान बता रहे हैं कि वैदिक सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। ना उपनिषद बोला ना, वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। ये भगवद गीता के बारे में बोला जा रहा है। निस्संदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। हाँ, ये तो है कि बहुत सारे भाषा में मिलता है, बहुत सारे संस्करण है, संस्करण से वही एडिशन होता है। इंडिया में भी देखिएगा हम लोग, मतलब भारत में अगर देखिएगा तो बहुत सारी भाषा में है, बहुत सारे कोई टीका किए हैं, बहुत कोई लिखे हैं। जैसे आप चाहते हैं, अगर आप चाहिएगा तो आप भी बहुत कोई लिख सकते हैं। वही यहाँ पे इंडिया में भी, मतलब भारत में भी होता है ऐसा। ये भारत में भी, यहाँ पे बोला गया ना, देखिए भारत में भी इसका संस्करण बहुत सारा मिलेगा। नहीं है, बोल रहा है भगवद गीता। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, लेकिन इसका एक चीज़ बोलता है, जैसे अपितु बहुत सारा है, लेकिन मेन जो है भगवान क्या कहते चाहते हैं, यथारूप में कोई नहीं वैसा देता है। बोल रहा अपितु भारत में भी यहाँ बोला जा रहा है ना, भारत में भी, मतलब यहाँ भारत में भी उनसे कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा। क्यों हो ऐसा हो रहा है, हम बता रहे हैं। क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भास्कर जो कहने वाले, लिखने वाले हैं, भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। मतलब भगवान क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं कोई यहाँ पे कहता है, वो अपना मत डाल देता है उसमें। मतलब उसका विचार क्या है वो सब कहने लगता है, तोड़ मोड़ के बहुत कुछ। जैसे भगवद गीता को कहा जाता है कल्पत्रु है, मतलब आप इससे जो चाहिएगा वो मिल सकता है। आप जैसे यूटिलाइज कीजिए, जैसे स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में आप अगर यूज करना चाह रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे। जैसे अर्जुन को वहाँ पे भगवान के बताते हैं कि नहीं तुम इतना दुर्बल क्यों हो गया है। तो जब हम लोग को कहीं निराशा हाथ लगता है तो वहाँ पे दुर्बल तो वही सब श्लोकों का यूज करना है। मैं यहाँ पे बताते हैं, भगवद गीता का मन भगवद गीता में ही व्यक्त है। भगवद गीता का मन भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो, यहाँ पे क्या औषधि, जैसे कोई बीमार पड़ जाता है तो वही बोल रहा है किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। दवा में लिखा रहता है इंट्रोडक्शन, कैसे यूज़ करना नहीं यूज़ करना है, जैसे डॉक्टर लोग तो बता ही देता है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना तो पड़ता है। बोल रहा है हम माने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों का या चिकित्सा, जैसे डॉक्टर लोग उसके बारे में जानता है कि उन लोग के बारे में उसके बारे में पढ़ा रहता है, पहले से रिसर्च करता है, चिकित्सा निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार देखिए कितना अच्छा बोला है, इसी प्रकार भगवद गीता इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ग्रहण करना है। जो हमें समझाया जाता है गुरु से उसी तरह स्वीकार करना है, ये ग्रहण करना है या स्वीकार करना है। ये बोल रहा है भगवद गीता, यह बोल रहा है भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। मतलब जो भगवान बोलेंगे वही हम लोग को स्वीकार करना है, कुछ और स्वीकार नहीं करना है।
भागवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ, क्योंकि और कोई क्या करते हैं अनर्गल सभी जोड़ जाड़ देते हैं। वही बोल रहा है भागवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है, भगवान ही है, उनको भगवान के ही रूप में न होगा। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। शक्तिशाली वाक्य में है, उन्हीं के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ पे प्रयुक्त होता है, मतलब प्रयोग होता है। और यहाँ भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए एक महान व्यक्ति वाला बताता है। भगवान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है भगवद गीता में? भगवान के श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि वही भगवान है। किंतु और किसी को भगवान थोड़ा बोलता। आजकल के गुरु क्या है, बहुत सारे जैसे परंपरा, दूसरे परंपरा में खुद को भगवान मान लेता है। नाम तो नहीं बताना चाहेंगे, बहुत सारे हम देखते हैं खुद को ही भगवान कहने लगता है। आगे जैसे बोल रहा है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब समझिए, पुरुषोत्तम, पुरुष और उत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम है, वही भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य में बोल रहा है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बका स्वामी, निम्बका क्या लिखा हुआ थोड़ा सा देख ले, निम्बार्क स्वामी है। ये जो है हमारा यहाँ पे देखिए, ये निम्बार्क स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। क्या पुष्टि किया है भगवान के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, दूसरा कोई भगवान नहीं है। भगवान ने भी स्वयं, आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है, भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम बहुत कोई नहीं जल्दी समझ पाता है। जो इस्कॉन का डिवोटी है उसे समझता है, क्योंकि ये शुद्ध संस्कृत है। और ये नहीं, इसको क्या बोला जाता है? भागवत पुराण बोला जाता है। यहाँ पे लिख भी दिए हैं श्रील प्रभुपाद। भागवतम मीन्स भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, ठीक है। तो वही होता है, मतलब श्रीमद् भागवतम किसी को बोलेगा तो वो जल्दी नहीं समझता है। बोल रहे वे इसी रूप में स्वीकार किए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। यहाँ पे बोल रहा है, अतएव भगवद गीता में हमें भगवान ने मतलब भगवान हम लोग को बताए हैं, जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। जैसे भागवत गीता में कैसे बोलता है, चतुर्थ अध्याय का बोल रहा है, मतलब 4th चैप्टर का 4.1 फर्स्ट श्लोका से लेकर के 3rd श्लोका तक 3 श्लोकों में वर्णन किए हैं अपने आप को कि भगवान के बारे में। देखिए यहाँ ये श्लोका है, यहाँ में क्या बोल रहा है, फर्स्ट श्लोका है आपका ये वाला है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है ऊपर वाला, नहीं बोल रहा है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं अव्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिच्छवाकवे अब्रवीत्। फिर दूसरा 4.2 में बता रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदु सहकालेन महता योगो नष्टः परन्तप। 3rd में बोल रहे हैं, स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्ते असि मे सखा चेति रहस्यं हयेतत् उत्तमम्। तो ये 3 श्लोकों में वर्णन किया है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या बताना चाह रहे भगवान। यहाँ पे श्री भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं, मतलब कह रहे हैं, बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन वो हम लोग को ही कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि भगवद गीता यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। बोल रहे हैं विवस्वान, वही सूर्य भगवान को विवस्वान संस्कृत में बोलते हैं,
वेस्वान भी बोल सकते हैं। वही बोल रहा है सूर्यदेव ने इसे मनु को, फिर आगे सूर्यदेव किसको बताया, मनु को बताया। अब मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इसी तरह से आगे बोल रहा है इस प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान आगे क्या हुआ, यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, मतलब लगातार चलता रहा। लेकिन कुछ कालांतर मतलब कुछ समय में क्या हुआ, इसे टाइम इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल टाइम इंटरवल, वैसे वही बोल रहे हैं यहाँ पे कालांतर में यह छिन्न हो गई, मतलब धीरे धीरे विलुप्त हो गई। जैसे आजकल के ही हम लोग ले लेते हैं, क्या होता है हम लोग धीरे धीरे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, तो कौन इधर स्पिरिचुअल ज्ञान लेने में है, तो उसी तरह से धीरे धीरे विलुप्त हो गया। फलस्वरूप क्या हुआ, भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। अर्जुन से जैसे बताए फिर से इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बता रहे हैं। वे बोल रहे हैं, वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम ज्ञान, परम रहस्य है, जब छिपा हुआ कुछ ज्ञान रहता है तो उसको रहस्य बोला जाता है, इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे, अर्जुन क्या है, अर्जुन इनके परम भक्त हैं और मित्र भी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त मतलब जो भगवान का भक्त हैं उनको भगवत भक्त बोला जाता है, भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है, मतलब उनके अंडर रहते हैं। अध्यात्मवादियों को तीन श्रेणियाँ हैं। अध्यात्मवादी जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज जो ज्ञान करते हैं उनका तीन श्रेणी है। जैसे कोई ज्ञानी रहता है, कोई योगी होता है, कोई भक्त होता है। बट इसमें जैसे सबसे श्रेष्ठ कौन होता है, सतयुग में योग पद्धति वगैरह चलता था, ज्ञानी हुआ। अभी क्या है, भक्ति हरि, जैसे कली में बोला जाता है कली काले हरि नाम, सिर्फ हरि नाम ही आपको यहाँ पे क्या करेगा, उद्धार करेगा। यह कि निर्विशेषवादी ध्यानी भक्त है। यहाँ भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इस नवीन परंपरा मतलब गुरु परंपरा को बोल रहा है कि प्रथम पात्र बना रहे हैं। फिर से स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ खो गया था और को स्टार्ट किया पुनः, तो वो तो फिर से नया ही स्टार्ट हो गया। नया बिल्डिंग जैसे ही टूट जाता है, हम लोग घर बनाते हैं, फिर से उसको वहाँ पे पुनः अगर जर्जर बिल्डिंग हो जाता है, रहने लायक नहीं रहता है, फिर से बनाते हैं तो वो क्या हुआ, फिर से नया बिल्डिंग बनता है। तो वही बोल रहा है नवीन परंपरा, गुरु परंपरा प्रथम पात्र बना रहे हैं, मतलब फिर से स्टार्टिंग से फिर नया बना, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। वही हमें जो बिल्डिंग का उदाहरण दी वही बोल रहा है खंडित हो गई थी, टूट जाता है। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा, तो उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो विचार है, सोच है, की दिशा में ही अन्य परंपराएं स्थापित की जाए। उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का विवरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का परमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य, घनिष्ठ मित्र। अतएव जिस व्यक्ति में जैसे अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वो भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। मतलब भगवद गीता को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण को भगवान सबसे पहले मानना होगा, तभी हम समझ सकते हैं। तो अहंकारवास अगर हम नहीं मानेंगे तो उनके शब्दों को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके शब्दों से ईर्ष्या हो जाएगी। भगवान ही नहीं मानेंगे, बोलेंगे अरे ये तो आम आदमी, जैसे ब्रह्मा को माया हर लिया था, बोले ये छोटा बालक जब गौवा के साथ खेल रहा था, बोले ये छोटा बालक कैसे हो सकता है भगवान। तो भगवान को जब वैसा माया हर सकता है तो हम लोग क्या हैं, कुछ नहीं। यहाँ बोल रहा है वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है जो भगवान को मतलब श्री कृष्ण को भगवान मानेगा वही समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। मतलब बता रहे हैं कि कौन वहाँ समझ सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान का संबंधित है, मतलब भगवान का भक्त होगा वही समझ सकता है। जो ही भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, मतलब उनके शरण में आना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विषाद विषय है, मतलब अपच
कि ऐसे कोई बोलेगा अरे ऐसे कैसे होगा, भगवान का भक्त हो जाएगा तो तुरंत कैसे समझ जाएगा, समझेगा। क्योंकि आप जब हम लोग टीचर के पास जाते हैं तो भौतिक में भी देख लेते हैं, हम लोग टीचर के पास जाते हैं तो उनका क्या देखते हैं, ज्ञान के बारे में हम लोग डाउट नहीं करते हैं कि अरे ये नहीं जानता है, ऐसा नहीं। क्योंकि हम नहीं जानते हैं तो वो जो बताते हैं वो हम लोग पहले क्या करेंगे, नहीं ये सही बता रहे हैं। वही यहाँ पे वैसे ही होता है कि उसको जब तक श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करेगा जो व्यक्ति, तब तो उससे संबंध उनके कहे हुए को नहीं मान सकता है, बोलेगा कुछ अलग बातें बोल रहा है। इसलिए भगवान मानेगा जो वही समझ सकता है, मतलब उनका भक्त ही होना पड़ेगा। भक्त मीन्स सेवक होता है कि उनका सेवक बने। तो लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। देखिए कितना 5 प्रकार का संबंध, कितना अच्छा से समझा है शिल प्रभु। पहला यहाँ पे बोला जा रहा है कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, मतलब वो दिखावा उखावा नहीं करेगा। जैसे भागवत महापुराण में जैसे आता है जड़ भरत का, उनका निष्क्रिय अवस्था में भक्त थे, वो दिखाते नहीं थे। अब कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, जैसे हमेशा 24 घंटा सेवा भाव में लगा रहता है, जैसे मंदिरों में ब्रह्मचारी रहते हैं। थर्ड में बोल रहा है कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, जैसे अर्जुन। आगे बोल रहा है कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, यशोदा देव की हैं, नंद महाराज यशोदा मैया देव की हैं, वासुदेव हैं, ये क्या हुए, माता पिता के रूप में भक्त हुए। कोई दंपति प्रेमी के रूप में, रुक्मिणी है ना, तो प्रेमी के रूप में, राधा रानी के रूप में जैसे हैं वही है भक्त, प्रेमी के रूप में भक्त हो गया। 5 प्रकार से हो गया यहाँ पे। आगे बोल रहा अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा के रूप में। आगे देखिए यहाँ डिस्कशन किया जा रहा है 5 प्रकार कैसे होता है। अभी जो बोले सबको हम लोग यहाँ पे बोले थे। निसंदेह इस मित्रता साख्य भाव में मित्रता, उसी को फ्रेंडली जो होता है, फ्रेंडली थिंकिंग जो आएगा वही उसी को बोल रहा है साख्य भाव। भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। भौतिक जगत जो हम लोग मेटेरियलिस्टिक में है उसके बारे में बोला जा रहा है, यह दिव्य मित्रता है। बट भगवान के साथ जो मित्रता है वो दिव्य मित्रता होता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह ऊपर का है, निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्तिपूर्ण से ही जागृत होता है। भगवान से संबंध होने के लिए आपको उनका भक्त ही बनना पड़ेगा। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भुला दिए हैं। शाश्वत संबंध मतलब हम भगवान का ही अंश है, जैसे बोलते हैं आत्मा है तो क्या है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा कौन है, भगवान श्री कृष्ण हुए। तो उनसे मेरा शाश्वत संबंध जो टूट गया है, जो भगवान को नहीं जान रहा है, नहीं उसको भगवान को मानते हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। 84 लाख जैसे योनियाँ हैं, वही बोल रहा है योनियों में से कितना जीव है, लाखों करोड़ों में सभी जीव हैं। और बोल रहा है यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्व जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है। तो हम जब अपने इंटरनली से जब भाव आ जाएगा नहीं कि हम भगवान का ही अंश हैं, भगवान से हमारी कनेक्शन है, हम उनसे जैसे हम लोग अपने रियल लाइफ में एग्जांपल लें, सन से उसका किरण जो लाइट आती है तो वो किसका अंश है, लाइट सन का ही अंश है, उसी से न टूट रहा है ऊर्जा। तो सूर्य सन से ही ऊर्जा आ रही है तो वो किसका अंश हुआ, सूरज का। वैसे ही हम लोग आत्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, इसको समझना होगा। जो नहीं समझेगा वो समझ ही नहीं सकते, फिर उसका समझ तो टूटा हुआ जो नहीं समझेगा। यही तो समझाने के लिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। जानेगा पूर्णता मतलब हम लोग पूर्णता वही भगवान हुए, हम आत्मा हैं तो भगवान हुए परमात्मा। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में पूरा डिटेल बताया जा रहा है। 10.12 से 14 श्लोक तक इसका
10.12 श्लोका से लेकर के 14 श्लोका में इस प्रकार वर्णन है। जैसे अर्जुन वाच, अर्जुन बोलता है, क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भावान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम अतिदेवमजं विभुम अहोस्तवाम मृषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव वर्विषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्येयन्मा वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। इनका अर्थ में बोल रहे हैं भगवान क्या कहना चाह, अर्जुन वाचा, अर्जुन कहा, अर्जुन क्या कह रहे हैं इसके बारे में बोल रहे हैं। आप भगवान परम धाम यहाँ पे से बोल रहा है परम धाम, यहाँ बोल रहा है पवित्रता यहाँ बोला, और क्या बोल रहा है? परम सत्य, परम ब्रह्म, परम सत्य, पुरुषम शाश्वत, आप शाश्वत हैं, वही है पुरुषम शाश्वत, दिव्यम, दिव्य आदि पुरुष हैं, विभुम अजन्मा, अजन्मा जैसे यहाँ पे है अजन्मा, ये है देख सकते हैं अजन्मा, ये यहाँ से टूटेगा, ये अजन्मा बनेगा, अजन्मा तथा महानतम विभूतम, महानतम, ये जो विभूतम है ये महानतम है। देखिए विभूतम मीन्स महानतम। आगे बोल रहा है नारद, एक वर्ड नारद यहाँ जैसे आया था, नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। देखिए जब उनको भगवान माना तभी ने सत्य माना। हम टीचर को, जैसे हम लोग रियल लाइफ में, जैसे भौतिक लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम लोग टीचर को जानेंगे कि नहीं ये सच में जान रहे हैं, ज्ञानी हैं, उनको टीचर स्वीकार करेंगे, गुरु स्वीकार करेंगे, तभी उनके ज्ञान को सत्य मान सकते हैं। दोनों बात कुछ भी बक रहा है ये जब तक श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे तो उनके वचनों को सत्य नहीं मानेंगे। तो जो अर्जुन जानते थे कि ये भगवान है, इसलिए तो उनको भगवान मिले, तब तो उनके सत्य माना। हे प्रभु, आगे बोल रहा है, हे प्रभु, ना तो देवता ना असुर राक्षस में जो ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते, मतलब देवता भी नहीं समझ सकता है। सोचिए कितना अच्छा इंट्रोडक्शन भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद दिए। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया, परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया, कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार किए। अर्जुन बोल रहा प्रत्येक जीव ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे आता है वही बोल रहा है, प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। जीव ब्रह्म है लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान क्या है? परम ब्रह्म है, उससे भी ऊपर है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों परम आश्रय, धाम मीन्स आश्रय जहाँ रहने वाला होता है उसी का आश्रय धाम बोला जाता है। पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से मुक्त हैं। मतलब जैसे यहाँ पे गाली गलौज, अंतर मंत्र तंत्र टोटका भूत चुड़ैल सबको पकड़ता है, लेकिन वहाँ वैसा कुछ नहीं पकड़ेगा वैकुंठ लोक में भगवान के यहाँ। पुरुषोत्तम, पुरुषम का अर्थ जैसे बोल रहा है कि वे परम भोक्ता हैं, कि वही भोग सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल हम लोग ही चला सकते हैं, कोई जानवर तो चला नहीं सकते, वैसे ही भगवान हम लोग को बनाए हैं, तो हम लोग को कौन भोगेंगे? भगवान ही भोगेंगे। मतलब उनका सेवा करेंगे तो भोग रहे हैं। मतलब शाश्वतम अर्थात आदि सनातन, शासन जो कभी नहीं खत्म होता है उसको बोलते हैं। इसे वो हमेशा पहले से भी था, अभी भी रहेगा, इसे सनातन धर्म इसी को बोलते हैं। दिव्यम अर्थात दिव्य होता है जो आदि देवम भगवान, अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम। सभी अर्थ वहाँ भी हम समझाए थे श्लोक में, वही सारे यहाँ पे भी बताया जा रहा है। या कोई आगे बोल रहा है क्या? यहाँ पे कोई यह सोच सकता है
कि चूँकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मतलब यहाँ मतलब समझा रहे शिला प्रभुपाद कि नहीं, हाँ उसका दोस्त था पाए, उसने चाटुकारिता करेगा, क्योंकि आजकल का दिखेगा नेताओं में जैसे वो उसका अगर कार्य करता है तो उसका चाटुकारिता करेगा, भले ही नेता भ्रष्ट हो। तो वहीं यहाँ बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि नहीं, वो उसका मित्र था। तो बहुत कोई लोग ऐसे मान सकता है, सोच सकता है कि उसका चाटुकारिता कर रहा है किसका, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अर्जुन भगवद गीता का पाठकों के मन से इस प्रकार संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। मतलब उनके उजागर करता है। किस तरह प्रशंसा कर रहा है, उनको उजागर कर रहा है, पुष्टि करता है। जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, आसी, देवल, व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वेद ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव देखिए अर्जुन के बारे में जैसे बोला कि कोई सोच सकता है नहीं, अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान मान रहा है और कोई दूसरे को नहीं, उसको मित्र था इसलिए भगवान उसको चाटुकारिता करने के लिए मान गया। समर्थक होते हैं, अनुयायी होते हैं, आजकल पे भी देखेगा लूटने वाले जिसने उसका अनुयायी उसको भगवान बना देते हैं, किसी एक को, उसका गुरु को, बात बाकी चाटुकारिता करते हैं उसका अनुयायी मतलब। तो वैसे ही नहीं, तो वही यहाँ पे और अर्जुन बता रहे हैं आगे श्लोकम, जो हम लोग 3 श्लोकम भी देखे उसमें दूसरे श्लोकम बता रहे हैं, नारद, आसी, देवल, व्यास जैसे महापुरुष, ये सब जो देखिए है ना, महापुरुष ही भगवान का प्रचार करते हैं। वो सब भी तो भगवान मान रहे हैं, वो सब का क्या है, वो सब भी चाटुकारिता करते हैं। नहीं, सर्वमेत द्वितम, वही यहाँ पे बता रहा है कि अर्जुन दोस्त थे। ये सब क्या है, ये सब तो दोस्त नहीं है। जो कुछ भी कहते हैं, ये बता रहा है, जो कुछ भी कहते हैं उसे पूर्ण सत्य मानता है। सर्वे में तो द्वितम मन्ये, आप जो कुछ भी कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। भगवान को समझ पाना वाकई में बहुत कठिन है। ऐसे कैसे समझ लेगा, उनको भक्ति और सेवा भाव के द्वारा ही समझा जा सकता है। तब भी बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को नहीं समझ पाते, यहाँ तक ब्रह्मा नहीं समझ पाए तो हम लोग तो आम तुच्छ इंसान हैं, वे अभद्र बद्ध आत्मा है, तो कहाँ समझेंगे। तो भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक नहीं समझ पाएंगे। गुरु सबको दर्शन किए हुए रहते हैं, इसीलिए भगवान हम लोग को दर्शन करवा सकते, गुरु दर्शन करवा सकते हैं भगवान को। यहाँ तक बोल रहा है बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते, बोल रहा है। अतः मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। इंसान के बारे में बोल रहा है कि वो कैसे इंसान समझ सकता है। अतः भगवद गीता से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य मतलब बराबर है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं, मतलब एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ऐसा नहीं मानना है। आगे बोल रहा है कि एक महान व्यक्तित्व है, ऐसा नहीं समझना, वो बहुत महान है, परम ब्रह्म है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवद गीता के कथनानुसार, यह भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं। उसी विनीत भाव से, मतलब विनीत मतलब ह्यूमैनिटी, नॉर्मलिटी हो करके उनको भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहम रहेगा, अहंकार रहेगा तो हम नहीं समझ सकते। वे बोल रहा है जब तक भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है, छुपा हुआ ज्ञान है, तो महान रहस्य है। तो भगवद गीता क्या है, ये बोल रहा है भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना ही भगवद गीता है। दुख को मिटाना ही भगवद गीता है। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक संसार अज्ञान, जैसे बोल रहा है अज्ञान से उबारना। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में
युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को शरण ग्रहण कर ली। भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण किया, फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आगे भूमिका ही चलेगा। भूमिका में थोड़ा लंबा है, लेकिन समझाते हैं बहुत अच्छा, इसलिए प्रभुपाद समझाए हुए हैं। ठीक है, थैंक्स।